यौन दासी के साथ 18 प्रकार की क्रूरता करने से उसकी बेटी 11 बार गर्भवती हो गई, 5 बार गर्भपात हुआ और 7 बच्चों को जन्म दिया। 2008 में ऑस्ट्रिया में एक गंदे कपड़े पहनी लड़की अपने नाना के साथ अस्पताल में जा रही थी। उसके शरीर पर ढेर सारे चोट के निशान थे और उसके खूनों पर स्पष्ट रूप से मारपीट के निशान थे। डॉक्टर ने शक किया कि वह लंबे समय से घरेलू हिंसा का शिकार रही थी और उसे निश्चित रूप से बाहर निकालने का फैसला किया। पुलिस ने लड़की और उसके नाना दोनों को पुलिस थाना लाकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि लड़की का नाना वास्तव में उसका पिता भी है, यानी लड़की के नाना ने उसकी माँ के साथ बलात्कार किया था, जिससे लड़की का जन्म हुआ। पुलिस ने तुरंत उस आदमी के घर की तलाशी लेना शुरू कर दिया। जल्द ही उन्हें तहखाने में एक गुप्त दरवाजा मिला जिसमें से बदबू आ रही थी। पुलिस ने हिम्मत करके अंदर जाकर देखा। सुरंग लगभग 10 मीटर गहरी थी, जिसमें से गुजरने के लिए 8 लोहे के दरवाजों को पार करना पड़ता था, जिनमें से 2 इलेक्ट्रिक दरवाजे थे और प्रवेश के लिए पासवर्ड की आवश्यकता थी। सबसे गहरे कमरे में एक बुजुर्ग महिला और 2 किशोर कैद थे। पूछने पर पता चला कि बुजुर्ग महिला यहाँ 24 साल से थी और दोनों बच्चे जन्म से यहाँ से कभी बाहर नहीं गए थे। बुजुर्ग महिला का नाम इली था और 11 साल की उम्र में उसके पिता डैफी जोसेफ द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया था। जब वह 18 साल की हो गई तो वह अपने पिता के नियंत्रण को सहन नहीं कर सकी। घर से भागने का इरादा था, परंतु पिता को उसकी योजना का अंदेशा हो गया था। सामान उठाने में मदद के बहाने उसे पहले से तैयार किए गए तहखाने में फंसा दिया। अगले ही पल उसने बेरहमी से लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। शुरुआत में उसे लगा कि वह एक बड़े कमरे में बंद है, जब तक कि उसने यह आवाज नहीं सुनी जो उसे बुला रही थी। शुरुआत में इल्ली को लगा कि उसके पिताजी सिर्फ उसे सजा दे रहे हैं, कुछ दिन बाद उसे बाहर जाने देंगे। लेकिन जब वह सोकर उठी तो उसकी टांगों में 40 टन की 2 चेन बंधी हुई थी। तब इल्ली को एहसास हुआ कि उसके पिताजी सच में ऐसा कर रहे हैं। उसने पागलों की तरह बेसमेंट के लोहे के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन तहखाने की दीवारें और छत ध्वनिरोधी सामग्री से ढकी थी, इसीलिए गला फाड़कर चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं था। 3 दिन बाद दाफी भीतर आया। बिना कुछ कहे उसने जबरदस्ती इल्ली का अपमान किया। उसके बाद के कुछ दिनों में दाफी रोजाना तहखाने आता और उसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति का साधन बनाता। जब भी वह विरोध करती उसे बेरहमी से पीटा जाता। अपनी बेटी को कैद में रखने की सच्चाई छुपाने के लिए दाफी ने वस्तु स्थिति को उलटते हुए खुद पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट की कि उसकी बेटी लापता हो गई है। उसने अपनी बेटी को एक पत्र लिखने के लिए मजबूर किया, जिसमें कहा गया कि उसने एक संप्रदाय में शामिल हो गई है और माता पिता को उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हालांकि पुलिस को पत्र की वास्तविकता पर संदेह था, लेकिन वे कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाए, इसलिए वे नहीं कर सके। इसी प्रकार समय 1988 वर्ष में आया और इली की कैद का यह 4था वर्ष था, जब वह अपने पिता के बच्चे की मां बनने वाली थी। डैफी की उसे अस्पताल जाकर प्रसव कराने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था, इसलिए उसने उसे एक प्रसव मार्गदर्शिका पुस्तक और संबंधित प्रसव के उपकरण दिए ताकि वो अंधेरे और नम गुफा में अपने बच्चे को खुद ही जन्म दे सके। हालांकि दाफेजी ने उसकी बेटी पैदा होने के बाद अपनी पशु प्रवृत्तियों को नहीं रोका, बल्कि और भी बढ़कर उसे नुकसान पहुंचाया। इसे एली बाद के समय में कुल 11 बार गर्भवती हुई, जिनमें से 6 बार उसे गर्भपात कराया गया। 5 बार कुल मिलाकर 7 बच्चों को जन्म दिया। हालांकि ये सभी बच्चे उसके और उसके पिता के पाप के फल थे, लेकिन वह फिर भी उनसे प्यार करती थी। वह नहीं चाहती थी कि बच्चे इस गंदे भूमिगत जीवन में पूरी जिंदगी बिताएं। वह अक्सर किताबों और टीवी के माध्यम से बच्चों को बाहर की दुनिया को यथासंभव समझाने की कोशिश करती थी। इली जब 5वें बच्चे को जन्म दे रही थी तब उसे कठिनाई हुई, लेकिन दफी उसे अस्पताल ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। नतीजतन बच्चा अप्रत्याशित रूप से मर गया। हालांकि दाफेजी को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने बच्चे को फौरन भट्टी में फेंक दिया। अंत में हड्डियों की राख को बगीचे में खाद के रूप में डाल दिया गया। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते गए ये छोटा स्थान बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसने फिर से वही तरीका अपनाया। इली को मजबूर किया कि वह एक चिट्ठी लिखे जिसमें यह कहा गया कि वह बच्चों का पालन पोषण करने में असमर्थ है और उन्हें माता पिता के पास छोड़ दिया। फिर उसने सबसे छोटे 3 बच्चों को घर ले जाकर अपनी पत्नी से पालने में मदद मांगी, लेकिन पत्नी को कहाँ मालूम था कि ये उसके पति और उसकी बेटी के ही पोते पोतियां हैं। इस तरह कैद का जीवन 2008 तक चलता रहा, यानी कैद का 24वां साल था। इल्ली की एक बेटी गंभीर बीमारी से ग्रसित थी। डैफी ने सोचा कि अगर वह तहखाने में मर गई तो वयस्क इंसान का शव शिशु से अलग होता है और शायद संभालना मुश्किल हो सकता है, इसलिए उसे अस्पताल ले जाना ही पड़ा। जब डॉक्टर ने उसकी जांच की तो पाया कि किशोरी के शरीर पर एक्जिमा और कोड़े के निशान थे। डॉक्टर को संदेह हुआ कि उसके साथ लंबे समय से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इसीलिए पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के आने से यह विकृत व्यवहार जनता के सामने उजागर हुआ और 24 साल तक कैद में रहने वाली इली को फिर से रोशनी देखने को मिली। तो सवाल ये है कि आखिर क्या कारण हो सकता है जो एक पिता को अपनी ही बेटी का बलात्कारी बना देता है। 1935 में जन्मे डाफी जोसेफ के माता पिता का बचपन में ही तलाक हो गया था और वो अपनी माँ के साथ ही रहते थे। माँ को बच्चों की परवरिश का कोई धैर्य नहीं था। किसी भी असुविधा पर वो उन पर हाथ उठा देती थी। डाफी का स्वभाव भी धीरे धीरे विकृत हो गया और उसमें दूसरों पर काफी नियंत्रण की इच्छा पैदा हो गई। जब वो किशोरावस्था में था, उस समय कई बार उसकी माँ का बलात्कार करने की कोशिश की थी, लेकिन सौभाग्य से उस समय वह छोटा था और इसके लिए सक्षम नहीं था। 1960 में 21 साल की उम्र में दाफेजी एक तराशे हुए नौजवान थे। उन्होंने अपने से 4 साल छोटी चो या से शादी कर ली। 32 की उम्र में उन्होंने 24 साल की एक युवती के साथ अश्लील हरकत की, जिसके लिए उन्हें 18 महीने की कैद की सजा मिली। जेल में उनके अच्छे व्यवहार के कारण केवल 1 साल बाद उनकी रिहाई हो गई। जेल से बाहर निकलने के बाद दाफेजी ने कभी भी सुधरने की नहीं सोची। उन्होंने सोचा, जब दूसरों की लड़की नहीं तो मेरी अपनी बेटी ही सही। इसलिए उन्होंने अपनी 11 साल की बेटी इल्ली को निशाना बनाया और उसे अपने
द्वारा संशोधित कंप्यूटर में 24 वर्षों के लिए कैद कर दिया। जल्द ही दापेकी को सजा सुनाई गई। अपराध के कारण 10 साल की कैद, कारावास अपराध, हत्या अपराध आदि कई अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। विडंबना यह है कि ऑस्ट्रिया में 15 साल की सजा के बाद पैरोल के लिए आवेदन किया जा सकता है। अगर 2024 में उसका पैरोल आवेदन मंजूर हो जाता है तो 89 वर्षीय वो फिर से स्वतंत्र हो सकता है और उसकी जेल की अवधि इली को बंदी रखने के 24 वर्षों से 9 वर्ष कम होगी। ये कहानी हमें एक बात सिखाती है, जब भी अत्याचार का सामना करना पड़े तो पहली बार में कानून के हथियार का उपयोग कर उसका प्रतिकार करना चाहिए, भले ही सामने वाला अपना पिता या माता ही क्यों ना हो।